बड़ी बलाओं से बच सकते थे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो हल बताऊं और वो तरीका सिखाऊं जिससे आप बिना खौफ व खतरे कपड़े दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, हमें तस्वीर के इस दूसरे रूप को मज़ीद गहराई से समझना होगा, जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक और दहला देने वाला है। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ देने की बात की है, और लेने और पहनने का मामला तो इससे भी ज़्यादा संगीन और पुरस्कार है, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, जान भी जा सकती है। और यह कैसे मुमकिन है? सुनिए, जब आप किसी अनजान शख्स का उतरा हुआ कोट, चमड़े की जैकेट या कोई भी कीमती कमीज़ बाज़ार से खरीदते हैं या किसी दोस्त या किसी को तोहफे में देते हैं, तो आपको ख़त्म नहीं मालूम आपके वहाँ किसकी, मतलब आपके पास वो जो आया है वो किस शख्स की थी और वो किस हाल में था, किस बीमारी ने उसके जिस्म को हिला दिया था, किस शदीद डिप्रेशन का या जहनी दबाव ने उसकी रूह को जख्मी कर रखा था, या वो किन गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ था। रूहानियत का उसूल है कि यह हर अमल की एक लहर होती है, और बीमारी, गम या गुनाह की लहरें बहुत भारी और चिपक जाने वाली होती हैं। उसकी मनफी लहरें, उसकी तकलीफ़ों की शिद्दत, उसकी बेचैनी उन कपड़ों के रेशे रेशे में पवस्त हो चुकी होती है, और फिर उन कपड़ों के जरिए एक खामोश कातिल की तरह आपके वजूद में आपके साथ साफ़ सुथरे और सेहतमंद जिस्म की मुंतकिल हो सकती है। इसलिए अक्सर देखा गया है और यह मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि मेरे पास कई ऐसे लोग आए जिन्होंने शिकायत की कि हजरत, हम तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक घर में मनहूसियत छा गई, अचानक कारोबार ठप हो गया, या अचानक ऐसी बीमारी लग गई जिसकी डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही। और जब मैंने उनके मामला की गहराई में जाकर देखा तो कहीं ना कहीं यह बात सामने आई कि उन्होंने हाल ही में इस्तेमाल हाल शुदा चीज़ों का या कपड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू किया था, बगैर किसी रूहानी सफाई के। पुराने कपड़े पहनने के बाद इंसान बिला वजह चिड़चिड़ापन, घुटन, थकावट या बीमारी महसूस करता है। यह दरअसल उस पिछले मालिक की बची हुई तकलीफ़ होती है जो अब आपके कंधों पर आ गई है। सोचिए, अगर वो शख्स जिसका कोट आपने पहना है वो खुदकुशी के रुझान का शिकार था, तो क्या बैद है कि वो मायूसी की स्याह लहरें आपके जहन पर भी असरअंदाज होने लगे और आपको भी ज़िंदगी बोझ लगने लगे। यह एनर्जी का खेल बहुत नाजुक है, लेकिन ठहरिए, घबराइए नहीं। मेरा मकसद आपके दिल में वसवसा डालना या आपको डराना हरगिज़ नहीं है, बल्कि एक शफीका रहबर की तरह आपको गड्ढे में गिरने से बचाना है। इस्लाम, जो कि दीन फितरत है, वो हमें सदका देने की से गरीब की